नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट एनटीए यूजीसी नेट की जो हम तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की हिंदी सब्जेक्ट की। उसका जो टॉपिक है रीतिबद्ध के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखेंगे, उनकी रचनाओं की कुछ समीक्षाएं भी देखेंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहें। ये हमारी सीरीज़ 10 है और इससे पहले की अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल रही है वो भी अगर आपने नहीं देखी है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाएं देखेंगे। तो यहाँ पे रीति काल के रीतिबद्ध कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण व उदाहरण आदि प्रस्तुत करके अपने ग्रंथों की रचना की है। हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाओं का अध्ययन हम निम्नानुसार करेंगे। सबसे पहला नाम जो आता है वो है चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी, इनका जन्म कानपुर के तिकुआपुर गांव में 1600 ईस्वी में हुआ था। चिंतामणि त्रिपाठी नागपुर के भोसले राजा मकरंद शाह के दरबार में रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं नीचे दी हुई हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है रस विलास 1633 ईस्वी में, यह रीति काल की प्रथम रचना मानी जाती है। फिर है काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल कल्पत्रु, यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, पिंगल भाषा में है। फिर है रामायण। चिंतामणि त्रिपाठी हिंदी के पहले रसवादी और ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल में चिंतामणि त्रिपाठी को और उत्तर अलंकृत काल में भिखारी दास को सबसे बड़ा आचार्य माना है। फिर है केशव दास। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनके पिता का नाम काशीनाथ था और दादा श्री कृष्ण दास थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास की गणना भक्ति काल के फुटकर कवियों में की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका महाकाव्य है, प्रबंध रचना है। वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, रसिक प्रिया 1551 की है और कवि प्रिया 1601 की है। फिर है छंद माला। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं का विश्लेषण किया जाए तो इस प्रकार है कि केशव दास द्वारा रचित पहला काव्य ग्रंथ रसिक प्रिया है। रतन बावनी केशव दास की पहली रचना मानी जाती है। कवि प्रिया अलंकार ग्रंथ है तथा विज्ञान गीता आध्यात्म पर लिखा गया ग्रंथ है। रामचंद्रिका राम भक्ति पर लिखा गया ग्रंथ है। वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका वीर रस की प्रशस्तियां हैं। कवि प्रिया महाराज इंद्रजीत सिंह की दरबारी गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। केशवदास की कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं वो देख लेते हैं। कभी कभी क्या है कि इन पंक्तियों को भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे है समुझय बाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया केशव करी क्षमी यह कवि अपराध, भाषा बोलहिम न जानही जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मती केशव दास। केशव दास के बारे में प्रमुख जो कथन है वो देख लेते हैं कि तुलसीदास ने केशव दास को भाषा कवि, प्राकृति कवि कहा है। प्राकृत कवि, भाषा कवि और प्राकृत कवि कहा है। किसने? तुलसीदास ने केशवदास को। विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोट का कवि कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के ऊपर कुछ कथन कहे हैं कि उक्ति वैचित्र का कवि शब्द, क्रीड़ा का कवि, हृदयहीन कवि, कठोर या कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर किसको कहा गया है? रामचंद्रिका को। और किसने कहा है?
रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। रामचंद्रिका एक रात में लिखी गई रचना है जिसमें 125 प्रकार के छंद हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना है जो एक रात में लिखी गई है। तो याद रखिएगा रामचंद्रिका। केशवदास के कठिन काव्य के प्रेत बनने के कारण है अलंकार प्रयोग के प्रति दुराग्रह, संस्कृत का आगाध पांडित्य, चमत्कार प्रदर्शन की भावना। केशवदास अपनी संवाद योजना के लिए विख्यात हैं। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने इन संवादों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। केशवदास की संवाद योजना पर इन 3 रचनाओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। हनुमान नाटक, हृदय राम, प्रसन्न राघव जयदेव, रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान की। फिर है केशवदास के संवाद योजना की विशेषताएं। पहला है पात्रानुकूलता, दूसरा गत्यात्मकता, तीसरा व्यंजना सौंदर्य, चौथा दरबारी कूटनीतिज्ञता, पांचवा संक्षिप्तता, छठवां सरलता, सातवां भावानुकूलता, आठवां नाटकीयता और अंतिम है 9वां मनोभावों की सुंदर व्यंजना। तो ये है इनके केशवदास के संवाद योजना की विशेषताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ चर्चित कथन हैं इनके बारे में, वो देख लेते हैं कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सबसे पहले सम्यक समावेश केशवदास ने ही कर दिया था। फिर है भक्ति काल की वेगवती धारा को रीति के पथ पर मोड़ देने का ऐतिहासिक कार्य संपन्न करने वाले विद्वान केशवदास हैं। अगला कथन है कि भक्ति काल और रीति काल के बीच सेतु युग संधि के कवि और संक्रमण रेखा पर स्थित कवि केशवदास हैं। यह भक्त और श्रृंगार कवि दोनों हैं। तो ये कुछ कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के केशवदास के लिए। फिर अगले कवि हैं महाकवि भूषण। इनका जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर जिले के टिकवापुर गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण रीतिबद्ध कविता में आते हैं। इन्होंने अपनी कविता में शिवाजी और छत्रसाल जननायकों की प्रशंसा की है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र के पुत्र हृदय राम ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि महाकवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी है? तो याद रखिएगा चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र के पुत्र हृदय राम ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवा बावन बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, दूषण हजारा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है भूषण का एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ शिवराज भूषण है। इसमें 385 पद्य और 105 अलंकार मिलते हैं। और राव राजा ना ध्यान में लाऊं, अब साह को सराहो या सराहो छत्रसाल को। ये इनकी एक कविता है, रचना है। और अब बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ चर्चित कथन इनके बारे में। तो पहला कथन है कि भूषण ने वीर प्रशस्ति की रचना की है, लेकिन यह कोरी प्रशस्ति मात्र नहीं है। दूसरा कथन है कि भूषण की कविता महज चाटुकारिता की कविता नहीं है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का हृदय यहाँ गूंज रहा है। महाकवि भूषण के बारे में कुछ प्रमुख कथन हैं और है कि यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को वीर रस का अप्रतिम कवि कहा है। भूषण की कविता पर कुछ विद्वानों ने धर्मांधता का आरोप लगाया है, जो उचित नहीं है। इनकी कविता में युगबोध की जीवंत अभिव्यक्ति हुई है। आपस की फूट हिते सारे हिंदुआन टूटियो, टूटियो कुल रावण अनीति अति करते।
फिर है कि भूषण की कविता एक बारूद की तरह है जो भक्ति काल को विस्फोट की तरह उड़ा देती है और रीतिकालीन कविता आदिकालीन चारण साहित्य के समीप आ जाती है। इन्हीं अर्थों में भूषण को राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। यह रीतिकाल में राष्ट्रीय जागरण के कवि माने जाते हैं। इनके सम्मान में स्वयं छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा दिया था। इनकी कविता अन्याय और अत्याचार की कविता है, प्रतिरोध की कविता है। भूषण की कविता में ओज की मात्रा तो भरपूर है, लेकिन भाषा शैली अव्यवस्थित है और कहीं कहीं तो काव्य विन्यास भी गड़बड़ है। वीर रस के चारों भेद, युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर, चारों भूषण की कविता में मिलते हैं। भूषण का प्रिय अलंकार है यमक अलंकार। फिर अगले कवि हैं पद्माकर। इनका जन्म 1753 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर। यह त्योहारों के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल में पद्माकर ने त्योहारों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है, विशेषकर फागुन में होली का। पद्माकर राजसी ठाट बाट के साथ रहा करते थे। इनको देखकर किसी राजा का ही भ्रम हुआ करता था। ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तथा रीतिबद्ध धारा के भी प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी कविताई में वीर, श्रृंगार एवं भक्ति रस की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि पद्माकर में वीर, श्रृंगार एवं भक्ति के विविध एवं सच्चे अंग विद्यमान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर को भाव मूर्ति विदायिनी कल्पना का सृष्टा कहा है। इन्होंने सर्वप्रिय कवि बिहारी और पद्माकर को कहा है। सर्वप्रिय कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं बिहारी और पद्माकर। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं जमुना लहरी, गंगा लहरी, राम रसायन, प्रबोध पचासा, पद्माभरण, जगत विनोद, कली पच्चीसी, ईश्वर पच्चीसी, राजनीति, लीला हारी लीला, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप विरुदावली। इनकी जो रचनाएं हैं उनका विश्लेषण देख लेते हैं कि गंगा लहरी यह अंतिम रचना है। यह कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए लिखी गई है। प्रबोध पचासा यह रचना भी रोगग्रस्त हालत में लिखी गई थी। इस रचना में भक्ति और वैराग्य का सुंदर समन्वय मिलता है। हितोपदेश यह रचना ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया के दरबार में लिखी गई थी। पद्माभरण यह अलंकार ग्रंथ है। यह रचना जयपुर के राजा जगत सिंह के संरक्षण में लिखी गई। इसमें केवल अर्थालंकारों का जिक्र है, जिसका स्रोत चंद्रालोक, जयदेव और कुवलयानंद अप्पय दीक्षित हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली अवध के सेनापति गोसाई अनूप गिरी का ही उपनाम हिम्मत बहादुर रहा है। आचार्य शुक्ल ने इसे वीर रस की फड़कती हुई रचना कहा है। किसे? हिम्मत बहादुर विरुदावली को। जगत विनोद 1810 पद्माकर की ख्याति का आधारभूत ग्रंथ है। इसके आधार पर पद्माकर आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस रचना में 6 प्रकरण व 731 छंद हैं। जगत विनोद का मुख्य विषय रस व नायिका भेद का चित्रण रहा है। यह जगत सिंह के आश्रय में लिखी गई है। फिर है राम रसायन। यह रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। फिर है प्रताप विरुदावली। यह रचना प्रताप सिंह के आश्रय में लिखी गई रचना है। पद्माकर में मतीराम की सी सहृदयता, बिहारी की सी वैद्यता, देव की भांति मौजीपन देखने को मिलता है। पद्माकर कविराज शिरोमणि की उपाधि से विख्यात हैं। यह उपाधि प्रताप सिंह जगत सिंह द्वारा दी गई है। कौन सी? कविराज शिरोमणि।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ कथन हैं इनके बारे में कि सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी एक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में ही दिखाई देती है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी और पद्माकर को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में भी अंतिम है। फिर अगला है कवि भिखारी दास। इनका जन्म अवध के व्योंगा गांव में हुआ था। इनकी कविताई का काल 1734 से 1750 ईस्वी है। ये प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के दरबार में रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य निर्णय 1746 ईस्वी। यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। संपूर्ण रीतिकाल में साहित्य शास्त्र का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। फिर है रस सारांश 1742 ईस्वी, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी, छंदो वर्ण पिंगल 1742 ईस्वी। और इनकी जो कुछ प्रमुख अनुवादित रचनाएं हैं वो है नाम प्रकाश अमरकोश और दूसरा है विष्णु पुराण। भिखारी दास की कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं वो देख लेते हैं कि आगे के कवि रीझी है तो सुकविताई, नाही तो राधिका कन्हाई सुमिरण को बहानो है। तुलसी गंग दुऔ भय सुकविन के सरदार, ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही ना अनुमानव। ऐसे ऐसे कविन की बानी हु सौ जानिए। बच्चन सिंह के अनुसार भिखारी दास हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य हैं, जिन्होंने हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर भी विचार व्यक्त किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। आगे और भी कवि और उनकी रचनाएं लेकर आएंगे, डिटेल्ड में भी लेकर आएंगे और इसके क्वेश्चंस आंसर भी करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो के साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।